गया और भिन्न कार्य कर दिया, भले चोरी किया ना किया। तो ऐसी दशा में आपका प्रोविजो ये बताता है कि अब ये देखा जाएगा कि क्या ए द्वारा उकसाने या षड्यंत्र या शासक सहायता का अधिसंभाव्य परिणाम दूसरा कार्य था। इसका मतलब ये हुआ कि क्या इस बात की पूरी संभावना थी कि बी जब चोरी करने जाएगा तो सी के घर में आग भी लगा देगा। अगर पूरी संभावना थी, अधिसंभाव्य था, तो ए चोरी और आग दोनों के लिए दंडित होगा दुष्प्रेरण के लिए, अन्यथा केवल किसके लिए दंडित होगा, चोरी के दुष्प्रेरण। अब अधिसंभाव्य था कि नहीं, इसको समझाने के लिए 111 में 3 एलिगेशन दिए गए और यही लोग गलत करके आते हैं और तीनों उदाहरणों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, यही गलती होगी। देखिए क्या करते, एक शिशु को यह के भोजन में विष डालने के लिए कौन उकसाता है, तो उदाहरण बनाइए। ए एक व्यक्ति है और बी क्या है, शिशु। ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी के भोजन में क्या डाल दो। अब आइए अगला शब्द देखिए, उदाहरण पर एकदम चलिए। एक शिशु को यह के भोजन में विष डालने के लिए उकसाता है, तो हमने ए को दुष्प्रेरक माना, बी को शिशु माना और जिसके भोजन में जहर डालना है उसको क्या बनाया है, सी। ऐसे करके पढ़िएगा और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता है, यानी कि ए उस बालक बी को विष दे देता है। वह शिशु उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से म के भोजन में, जो वह के भोजन के पास रखा हुआ है, विष डाल देता है, यानी कि बालक उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप सी के भोजन में विष न डालकर उसके पास बैठा जो भोजन की थाली है डी के भोजन में क्या डाल देता है। अब दिमाग यही पकड़ना है कि क्या बालक को उकसाया गया है, तो क्या इस बात की पूरी संभावना थी कि बालक उस उकसाहट में सी के थाली में विष न डालकर बगल की थाली डी में विष डाल देता, ठीक। पूरी संभावना है, बालक ने भाई उकसाहट में डाल ही देगा। तो अगर बी ने जिसके आपका कह सकते हैं कि थाली में विष डाल दिया, तो ये 111 कहती है कि ए का दायित्व बढ़ेगा, परंतु के अनुसार बढ़ेगा, और ये माना जाएगा कि ए ने सीधे इसके थाली में विष डालने के लिए बालक को उकसाया था, डी। यहाँ दायित्व बढ़ रहा है, अधिसंभाव्य परिणाम था, पूरी संभावना इस बात की थी। दूसरा देखिए, ख को क का गृह जलाने के यह का गृह जलाने के लिए क उकसाता। अब आग लगाइए, इस यही उदाहरण आपका ज्यादा गलत होता है, इसको आपका दिमाग में क्या करना है, बैठाना है। उदाहरण ये गलत होता है ज्यादा और पूछा भी कंपटीशन में सबसे ज्यादा गया है। ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी के घर में आग लगा दो, क्या यानी कि आग लगा दो, मैंने रिश्ती कर दो। अगला देखिए, और उसी समय वहाँ संपत्ति, देखिए ख को यह का गृह जलाने के लिए क उकसाता है, ख उस गृह को आग लगा देता है और उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी करता है। अब ऐसी दशा में कह सकते हैं कि ए का दायित्व बताइए। ए आग लगाने के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा कि चोरी के लिए कि दोनों के लिए। तो लॉर्ड मैकाले जब ये कानून बना रहा था तो उसने माना कि जब ए ने बी को आग लगाने के लिए कहा है तो इस बात की पूरी संभावना नहीं है कि बी जाकर क्या कर लेगा, उस घर में चोरी। अतः ए का दायित्व केवल आग लगाने तक सीमित होगा, यानी कि अग्नि द्वारा दृष्टि के लिए दुष्प्रेरण के रूप में
ये चोरी के दुष्प्रेरण के लिए दंडित नहीं होगा। लेकिन बी, आग लगाने और चोरी दोनों के लिए क्या होगा? इस उदाहरण में असंभाव्य परिणाम नहीं था। उकसाहट का तीसरा देखिए, ख और ग को बने हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से वेदन करने के लिए क उकसाता है और आयु देता है। अब ध्यान से समझिए आप लोग, ये बी को उकसाता है कि तुम सी के घर में रात में घुसना और घुसकर लूट करना, और ए बी को एक हथियार देता है, यानी कि पिस्टल या आयुध दे देता है। तो बताइए, क्या इस बात की संभावना पूरी है कि जब बी लूट करने जाएगा और मालिक द्वारा विरोध किया जाएगा तो उस आयुध का प्रयोग करेगा? पूरी संभावना है कि नहीं है? अतः अगर लूट करते समय मालिक जाग गए और बी ने उन पर हथियार का प्रयोग किया, आयुध का, और जान से मार दिया, तो ए का दायित्व बढ़ेगा और ए लूट के दुष्प्रेरण के साथ साथ हत्या के दुष्प्रेरण के लिए भी दंड का क्या होगा? भाग। यही 3 दृष्टांत हैं और तीनों भाई मैं फिर बता दूं, सतर्क रहिएगा। देखिए, पीछे एक धारा छूट गई, उसको एक लाइन बता कर आगे बढ़ा जाए। 108 पे भी स्त्री ने पूछी जाती है। 108 पे देखिए कैपिटल है, मैं अंडरलाइन कर लीजिए, स्त्री के लिए बहुत पूछा जाता है। भारत से बाहर के अपराधों का दुष्प्रेरण, भारत से बाहर के अपराधों का दुष्प्रेरण। उसको लिख लीजिए भाई, 1898 में जोड़ी गई, बेरक लिख लीजिए जगह, 1898 में जोड़ी गई, उसको लिखिए बैरक पर्यटन। ये भी पूछ सकता है। 1898 केस इस पर लिखिए, क्वीन इम्प्रेस बनाम गणपत राव रामचंद्र, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस, केस लिख लीजिए, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस गणपत राव रामचंद्र, गणपत राव रामचंद्र का केस है। ये 1895 का केस है, 1895 बॉम्बे हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। देखिए इस केस में क्या हुआ था, 1895 का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का, देखिए ना इस पर। देखिए इस केस में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति भारत में है और भारत से बाहर विदेश में किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है कि वह विदेश में कोई अपराध करे, तो ऐसी दशा में वह आईपीसी के तहत दंड का भागी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुष्प्रेरण केवल कहाँ करेगा तो दंड का भागी होगा? भारत में। जैसे भारत में एक व्यक्ति बैठा है और आपका इंग्लैंड में दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा है कि तुम इंग्लैंड में अपराध कर दो, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये भारत में उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तब अंग्रेजी सरकार ने आईपीसी में संशोधन किया 1898 ईस्वी में, और ये बना दिया कि भारत में हो और भारत से बाहर अपराध का क्या करते हो, दुष्प्रेरण, तो तुम भारत में दंड के क्या होगे? भाग। इसीलिए धारा यानी कि उदाहरण ये आया कि वर्तमान में अगर ये भारत में है और इंग्लैंड में बी को उकसाता है कि तुम इंग्लैंड में अपराध करो, तो ये भारतीय न्यायालयों द्वारा दुष्प्रेरण के लिए क्या होगा? दोषी। और यह स्पष्ट रूप से किस धारा में जोड़कर बता दिया गया? 108। तो कब जोड़ी गई, क्यों जोड़ी गई, क्या कारण रहा, तीनों बता दिया।
अब इधर आइए आपका 111 के बाद 112, ये भी 111 की पूरक धारा कही जाती है। 112 जो है ये भी एक लाइन के है। दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय होगा। देखिए आपका एक उदाहरण यही देखिए, बच्चा आपका सतर्क होकर देखिए बेटा। देखिए आपका ये बताया गया कि ए ने बी को उकसाया कि हे बी तुम सी के घर में क्या कर लो, और बी को ए ने आयुध या हथियार दिया है। तो हथियार दिया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जब मालिक विरोध करेंगे तो बी उसका क्या करेगा। और बी ने क्या काम किया कि जब सी विरोध किए तो वहाँ लूट भी किया और सी की क्या कर दी, हत्या। अब समस्या ये है 111 बताइए। अब फिर होना 111 कि एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया और भिन्न कार्य किया गया। तो अगर असंभाव्य परिणाम भिन्न कार्य होना था तो 111 का स्थिति कि एक का दायित्व बढ़ेगा और एक केवल लूट के दुष्प्रेरण के लिए नहीं बल्कि माना जाएगा कि हत्या का भी क्या किया है दुष्प्रेरण। ये कब, जबकि उस कार्य का संभाव्य परिणाम था। 112 बस ये बताती है कि आखिर एक को सजा किस अपराध के लिए मिले, लूट के दुष्प्रेरण के लिए कि हत्या के दुष्प्रेरण के लिए कि दोनों के। तो सजा जब दोनों के लिए दायी हो रहा है तो सजा एक की मिलेगी कि दोनों। तो 112 किसकी पूरक धारा हो गई, 111। बस एक लाइन याद रखना। इसके बाद आ गया आपका 113 दुष्प्रेरित कार्य से कार्य उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न था। यानी कि अब यहाँ भी संभावित देखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को उकसाया कि हे बी तुम सी की और उपहत कर दो। कौन उपहत, ग्रीवियस हर्ट कर दो, गंभीर चोट कारित करो, और उपहत कर दो। और बी ने इतना मार दिया सी को कि सी मर गया। तो एक दायित्व बताइए, एक घोर उपहत के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा कि आपका परिणाम बढ़ गया, सी की मृत्यु हो गई तो सी की मृत्यु के लिए दोषी होगा, यानी कि सी की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा कि केवल सी की घोर उपहत के लिए दुष्प्रेरण के लिए। तो बस एक कानून, बस एक लाइन है कि अगर इस बात की संभावना थी कि बी उस उत्साहट में घोर उपहत करेगा और उस उत्साहट में घोर उपहत करते हुए सी की क्या कर सकता है, हत्या। असंभाव्य नहीं, संभाव्य। तो एक होता है आपका, दोनों शब्द यहाँ करना पड़ेगा आपका। 112 में 111 में असंभाव्य। असंभाव्य मतलब कि पूरी संभावना थी। और आपका 113 में केवल क्या शब्द आया है, संभाव्य, यानी कि संभावना थी लेकिन थोड़ी मात्रा क्या थी। इसी को कोरिलेट करना है 299 और 300। और आर बनाम गोविंदा के केस में जस्टिस मेलविन ने इसी शब्द को पकड़ा था कि संभाव्य है तो 299 और असंभाव्य है तो कौन सा, 300, ये बताया था। तो अगर असंभाव्य है तो फिर याद रखिए 111 और संभाव्य है तो 113। तो भाई अब संभावना है कि नहीं वो देखा जाएगा। 114 बता ही दिया गया, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। तो कई बार तो बताया गया ज्वाइंट लायबिलिटी की धारा है, और अपराध करते समय दुष्प्रेरक अगर घटना स्थल पर क्या है उपस्थित तो ये माना जाएगा कि वह अपराध उसने स्वयं किया, और यहाँ दुष्प्रेरक का दायित्व क्या होगा, बदलेगा, और वह किस रूप में दंड का भागी होगा, मुख्य अपराध तक। इसको पूछा जाता है जो भी कारण हो। इधर आइए भाई, इधर की जो धाराएं आपका पढ़ना है
आपका अध्याय 16 शुरू किया जाएगा। देखिए अगले हफ्ते भाई आईपीसी का एक्स्ट्रा क्लास लगाया जाएगा। थोड़ा सीआरपीसी और संविधान खींच जाए तब एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे और दोनों पीरियड में आपका केवल आईपीसी चले, सबसे नहीं। अब तो आपका ये अध्याय 16 312 से उठाइए, इधर से आपका खींच जाएगी धारा, कुछ धाराएं निपट जाएगी, यानी कि 40-50 अगर चाहे आदमी, क्योंकि 300 अगर 299 से उठाएंगे तो फ्री में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा और फंस जाएगा मामला पूरा। तो आप उठाइए डायरेक्ट से एक लाइन 2 लाइन लिखते रहे भाई। सेक्शन घर पर भी लिखना है, इधर आपका अलग से कम लिखना है, डायरेक्ट से ज्यादा। जो अलग से लिखना होगा हम बताएंगे, डायरेक्ट से ज्यादा पढ़ना है। देखिए आपका 312 से लेकर 318 इसमें गर्भपात कारित करने, आजाद शिशुओं को छत्कारित करने, शिशुओं को आरक्षित यानी कि लावारिस, आरक्षित मतलब लावारिस, आरक्षित है भाई, आरक्षित छोड़ने यानी कि परित्यक्त कर देना, एबैंडेड कर देना, और जन्म छिपाने के विषय। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, एक धारा ऐसी है जहाँ सभी लोग मतलब ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, और वही धारा अगर आप पकड़ लीजिए तो वहीं से क्वेश्चन पूरी तरह गलत होता है। देखिए गर्भपात कारित करना अपराध है, और यदि स्त्री के जीवन को बचाने के लिए किया गया है सद्भावना पूर्वक तो वह अपराध नहीं होगा, अन्यथा अपराध होगा। और धारा 91 भी इसी के साथ पढ़नी है। भले ही स्त्री को कोई क्षति न हो, लेकिन गर्भपात अपराध माना जाएगा, और जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कराती है या दवा खाती है वह भी इस धारा के तहत दंड की क्या होगी, याद रखिए ये। लेकिन एक अपवाद है, कौन सा, कि स्त्री के जीवन को बचाने के लिए क्षम्य है, अन्यथा क्षम्य नहीं। तो अगर स्त्री की सम्मत से गर्भपात किया गया है तो सजा की मात्रा कम, और स्त्री की सम्मत के बिना किया गया है तो एक कंसेप्ट ये भी बनाइए, सजा की मात्रा थोड़ा क्या होगी, ज्यादा। अगर बच्चा गर्भ में स्पंदन गर्भा यानी कि आपका चलने लगा है तब थोड़ा दंड ज्यादा, और अभी भ्रूण है केवल तो दंड की मात्रा थोड़ा कम। अब ये है कि भाई जन्म को छुपाया जाए, पहले इस चैप्टर का जो है आपका 18 तक भूमिका भी चल रही है। जन्म को छुपाया जाए या बच्चे को लावारिस छोड़ दिया जाए तो भाई आपका माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे का पालन पोषण करें, लेकिन आप जैसे बच्चों का नहीं। आपको लावारिस छोड़ा जा सकता है तो कितने साल के बच्चों को, तो 12 साल, 12 से ऊपर नहीं। जाओ कमाओ खाओ, कितने दिन तक माँ बाप ढोए, वो बड़ी बात है कि आज भी माँ बाप क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं, यही क्या कम है भाई, सही बात है भाई। हाँ तो ठीक है भाई, इंडिया में फॉरेन कंट्री में नहीं है ना, विदेश में आप नहीं, भारत में पालन करना ही पड़ेगा। भारत में तो भारत का नियम पालन करिए, अब विदेश में भाई है नहीं है, कहाँ है। देखिए आप बता दिया जाए, एक लाइन एक्स्ट्रा जाके तब 312 से किया जाए, एक लाइन एक्स्ट्रा। देखिए समाज शास्त्री विचारधारा जो है जूरिस्प्रूडेंस यही कहती है कि कानून से समाज कुछ अपेक्षा या आशा करता है, और जो इन्होंने बताया कि विदेशों में है तो ये जो सोशलिस्ट स्कूल वाले हैं इन्हीं के देन कि बुढ़ापे में सरकार पेंशन दे, नौकरी की सुरक्षा रहे, लड़कपन में शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। ये आपका आज नहीं, ये तो समाजशास्त्री विचारक जो राष्ट्रों पाउंड है बहुत विस्तृत तौर पे सरकार को मैंने कहा है ये सब आपका कर्तव्य है कि पेंशन दीजिए इत्यादि। स्वास्थ्य से थोड़े बहुत गलत चला रहा है, वो कि सरकार माने न माने तो आपका अलग बात है, उससे हमें मतलब ज्यादा नहीं, तो बहुत लंबा चल जाएगा और मुख्य रूप से कई कानून ऐड हो जाएंगे।
तो उतना कभी समय मिला तो जरूर बताऊंगा भाई। समाजशास्त्री विचारधारा को राष्ट्रों काउंन को जोड़ना, यही समाज से ये अपेक्षा करते हैं कि ये 5 आपका 8 बातों को क्या करेगा पूर्ति, तो आगे बताया जाएगा। अगला देखिए 312 सेक्शन शुरू किया जाए। गर्भपात कारित करना, तो गर्भपात कारित करना ये स्त्री की सम्मत से 312 और सम्मत के बिना आए तो 313। आपका 314 से क्वेश्चन बनता है, 314 सतर्क रहना, 314, 315, 316 इसको 3 धारा अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए कई शब्दों को, गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु, तो जो कोई गर्भपात स्त्री की माने स्त्री का, देखिए भाई, जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित। एक उदाहरण इस पर पकड़ने का प्रयास करिए। एक डॉक्टर हैं, एक स्त्री को गर्भपात के लिए दवा खिलाते हैं और स्त्री ही मर जाती है। तो मर जाती है तो ये हत्या 302 में नहीं, इसमें आएगा 314 में, और डॉक्टर साहब की धारा के दंड के भागी होंगे 314, और अधिकतम दंड कितना है 10 साल का, यानी कि स्त्री ही मर गई दवा खिलाने से गर्भपात। अगला, यदि वह कार्य स्त्री की सम्मत के बिना, तो पॉइंट याद रखना भी हमने बता दिया कि अगर स्त्री की, फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, स्त्री की सम्मत से गर्भपात किया गया है तो दंड कम मिलेगा, और स्त्री की सम्मत के बिना किया गया है तो दंड ज्यादा। तो 312 में स्त्री की सहमत से, फिर एक बार धाराओं को क्रम बनाइए, 313 में स्त्री की सम्मत के बिना, और अगर गर्भपात कारित करने के लिए कार्य किया गया स्त्री की सम्मत के बिना और वह स्त्री ही मर गई, तो आपका 314 अधिकतम दंड 10 साल। लेकिन अगर स्त्री की सम्मत के बिना, तब दंड की मात्रा बढ़ेगी और अधिकतम दंड आपका आजीवन का। सतर्क रहिएगा, ये कुछ मृत्यु दंड नहीं, कितना, यानी कि एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर ने किया क्या कि स्त्री की सम्मति के बिना उसको दवा खिला दी गर्भपात, और ऐसी दशा में अगर स्त्री नहीं मरी तो डॉक्टर जाएंगे 313 में, और स्त्री मर गई उस दवा से तो डॉक्टर दंडित होंगे 314 में सेकंड क्लास। तो अधिकतम सजा कितनी है, तो अधिकतम सजा कितनी हो सकती है डॉक्टर को, आजीवन का। अलग बात है कि साबित करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये सब जैसे षड्यंत्र मैं बता रहा कि गुप्त रूप से फलता है, गुप्त रूप से बढ़ता है और गुप्त रूप से कार्यान्वित होता है। डायरेक्ट या प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना क्या है, मुश्किल। उसी प्रकार गर्भपात में भी सेम नियम है, साक्ष्य मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। आइए 315 अब आ जाइए। शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था। यहाँ भी आपका पूछा जाता है, अगर कोई स्त्री गर्भवती है और जब बच्चा गर्भ में है तो आप ऐसा कुछ करते हैं कि बच्चा गर्भ में ही मर जाए, या ऐसा कुछ करते हैं कि जब बच्चा जीवित पैदा हो तो जीवित पैदा होने के बाद वह क्या हो जाए, मर। लेकिन जब आपने कार्य किया था तब आपका बच्चा, माने बच्चा कह सकते हैं गर्भ में था कि गर्भ से बाहर आ गया था, गर्भ में था, बाहर नहीं। फिर एक बात समझिए, इसको आपका 299 से ऐड करना है। फिर एक बात समझिए, पूछा गया था यूपी में ये क्वेश्चन, फिर एक बात मैं बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा गर्भ में है और कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है
कि बच्चा गर्भ में ही मर जाए, या ऐसा कार्य करता है कि बच्चा जीवित तो पैदा हो लेकिन पैदा होने के बाद वह क्या हो जाए, तो ऐसा कार्य करने वाला आईपीसी की धारा 315 के तहत दंड का भागी हो। लेकिन सतर्क ये रहना है आपको, आपका कर सकते हैं कि 299 का स्पष्टीकरण 3 से देखिए भाई, इसको यहाँ से कोरिलेट करके पढ़िएगा। 299 का एक्सप्रेशन नंबर आया था यूपीजे 3, अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन यूपीजे में आया था, बिहार में पूछ सकता है। देखिए इसमें क्या है, अगर किसी शिशु का कोई भाग, माने शरीर का कोई भाग उसकी माँ के गर्भ से बाहर आया, तो भले वह पूरी तरह पैदा न हुआ हो या भले वह सांस अभी न लिया, अगर कोई व्यक्ति ऐसे शिशु के प्रति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उस शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में इंग्लैंड में यह गर्भपात होगा, लेकिन भारत में गर्भपात नहीं होगा। भारत में 299 के तहत आपराधिक मानव वध। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत करके लोग आते हैं। और 315 फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, देखिए 316 भी इससे भी महत्वपूर्ण 316 है, यहाँ के लोग समझ ही नहीं पाते और गलत करके आते हैं। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ 315, देखिए इसको अच्छे से, गलती ज्यादा होती है, तीसरी बार बता रहा हूँ इसीलिए। देखिए अगर कोई शिशु गर्भ में है और गर्भ में जब शिशु था तो किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया कि वह गर्भ में ही मर जाए, या गर्भ में तो भले न मरे लेकिन जब पैदा हो तो पैदा होने के बाद वह शिशु क्या हो, मर जाए। लेकिन कार्य कब किया गया, जब शिशु कहाँ था, गर्भ, तब 315। लेकिन अगर शिशु का कोई भाग उसकी माँ के गर्भ से बाहर आया हो, भले वह पूरी तरह पैदा न हुआ हो, और उस शिशु के प्रति कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि उस शिशु की मृत्यु हो जाए, तो इंग्लैंड में कोरिलेट करके जानना है, इंग्लैंड में इसे गर्भपात माना गया है, लेकिन भारत में 299 आईपीसी का एक्सप्रेशन नंबर कौन सा, 3, इसे 299 में हत्या आपका आपराधिक मानव वध मानती है। यानी 299 में क्या मानती है, आपराधिक मानव। अब ये कि 300 में जाएगा कि 302 में दंडित होगा तो अलग बात है, लेकिन आपका आपराधिक मानव वध का अपराध उसने किया। 316 आ जाए भाई, 316 सबसे आपका कठिन इधर धारा है, थोड़ा समझ में कम आती है और क्वेश्चन आपका खूब पूछा जाता है, और लोग आपका यहाँ भी कह सकते हैं कि बैरक देखिए, आपका 316 बैरक देखिए, समझ में कम आता है वैसे भी, लेकिन प्रयास किया जाए कई शब्दों को समझाने का, क्योंकि बैरक की भाषा ऐसी लिखी गई है जहाँ ये सही बात है कि एक बार आदमी पढ़ेगा तो उलझ जाएगा। लेकिन देखिए ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित कर। ध्यान से देखिए, जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता, यानी कि उसका कार्य आईपीसी की धारा 299 में आ जाता। अगला देखिए, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की, सजीव माने पेट में जीवित हो, अजात शिशु मतलब कि अभी पैदा न हो, अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि
10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित हो। देखिए सही है बात है कि बेरक समझना थोड़ा टेढ़ी क्या है फिर, लेकिन आपका देखिए बेरक बहुत आसान है। अब इसको छोड़िए, थोड़ा सतर्क होकर देखिए। आपका भी एक स्त्री है और इसके गर्भ में अजात, जीवित मरा हुआ नहीं, अजात मतलब कि अनबार, अनबार मना अभी पैदा नहीं हुआ शिशु। अब देखिए एक व्यक्ति है, यह बी के प्रति ऐसा कार्य करता है कि अगर वह कार्य सफल हो जाता तो ए आपका बी के आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होता, यानी कि ए का कार्य की धारा में आ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को चोट पहुंचाई, अगर बी मर जाती, संभावना क्या थी कि अगर बी मर जाती तो ए का कार्य 299 में आपराधिक मानव वध माना जाता। लेकिन बी मरी नहीं, लेकिन बी नहीं मरी, लेकिन एक आपका ये हुआ कि बी के गर्भ में जो बच्चा था वह क्या हो गया, मर गया। अब क्वेश्चन यही बनता है, फिर एक बार उदाहरण देखिए भाई, क्वेश्चन उसके बाद बनाया जाए। देखिए आपका बी एक स्त्री है, इसके गर्भ में जीवित अजात शिशु यानी कभी पैदा नहीं हुआ। ए बी के प्रति ऐसा कोई कार्य करता है कि वह कार्य अगर बी मर जाती तो 299 में आपराधिक मानव वध माना जाता, लेकिन बी मरी नहीं और उसका जो गर्भ में शिशु था वह क्या हो गया, उस कार्य से मर गया। तब क्वेश्चन ये बनता है कि ये ने कौन सा अपराध किया, हत्या का अपराध, आपराधिक मानव वध का अपराध, गर्भपात का अपराध, इनमें से कोई बताइए किस चैप्टर में है, हत्या की गर्भपात? हत्या ना मार दीजिएगा, आपराधिक मानव वध नहीं, क्या मार कर आएंगे, गर्भपात। फिर एक बार बताया जाए, हत्या न मरवा दीजिएगा, क्योंकि मृत्यु का मतलब कि आजाद की मृत्यु नहीं, अनबाद की मृत्यु नहीं, जो क्या हो चुका है पैदा या पैदा नहीं हुआ तो आप कुछ उसका हिस्सा 299 के स्पष्टीकरण में कहाँ आ गया हो, गर्भ से। अगर वह बिल्कुल गर्भ में है तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, तो होगा कौन सा अपराध, गर्भ। कि फिर याद रखिए, न तो हत्या मारिएगा, न ही आपराधिक मानव वध, केवल और केवल क्या मारेंगे। और यही क्वेश्चन बार बार लोग गलत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, 90% लोग गलत करके ही आए, अभी भी आ जाए। जब माँ के गर्भ से उसका कोई शिशु का कोई अंग बाहर निकला और तब आप शिशु के बारे में ऐसा कार्य करते हैं कि वह मर गया, तब ये 299। लेकिन यहाँ तो शिशु माँ के आजाद का मतलब ये हुआ कि अनबार, यानी कि अभी माँ के कहाँ है, गर्भ। 299 में तब आएगा, इसीलिए हम 299 भी कोरिलेट करके बताए। अगला देखिए भाई, आपका दृष्टांत देख लीजिएगा, आपका 317 शिशु के पिता या माता या उसकी देख रेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित स्थान में डाल दिया जाना और परित्यक्त करना। यानी कि अगर शिशु 12 वर्ष से कम है और माता पिता क्या करते हैं, शिशु को त्याग देते हैं, आपका ऐसी दशा में माता पिता दंड के क्या होंगे, भागी। या माता पिता नहीं है, गार्जियन त्याग देते हैं, तो गार्जियन देख रेख जो कर रहा हो, भले माता पिता ना हो, ऐसे गार्जियन दंड के क्या होंगे, भागी होंगे। और ऐसी दशा में दंड की मात्रा कितनी होगी, तो 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, बहुत अधिक दंड है। यानी कि किस बालक को आरक्षित छोड़ देने पर या त्याग देने पर 12 से, लेकिन अगर छोड़ने के बाद बालक मर गया तब तो माता पिता और गार्जियन का दायित्व बढ़ेगा और या तो हत्या
या हत्या की कोर्ट में न आने वाले अपराध के लिए माता पिता क्या होंगे? दंड। अब अलग बात है कि किसमें जाएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से आपका स्पष्टीकरण ये बता देता। फिर स्पष्टीकरण देखिए, यदि शिष्ट आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाए, मर जाए, तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानववध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आश्रित नहीं है। इसका मतलब कि हत्या या आपराधिक मानववध के लिए माता पिता दोषी हो सकते हैं, रोका नहीं गया है, इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, हो सकते हैं। इसके बाद 318 मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छुपाना। तो आपका मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छुपाना, यानी कि कोई बच्चा मर गया है और कोई व्यक्ति चाहता है कि इसके जन्म को छुपा लिया जाए और ऐसे ही फेंक दिया जाए, तो कौन सी धारा? 318। इस प्रकार ये भी आपका जो गर्भपात के बारे में प्रावधान भाई समाप्त हो गया, समय भी हो गया है, देखना भाई। तो कल से भाई आपका आईपीसी एक दिन और लगे, एक दिन में निपटा देंगे, एक लेक्चर में, दोनों टाइम घबराइए ना उतना भाई, सप्ताह लेकिन अगले हफ्ते लगाएंगे, अभी नहीं। अभी कल से आपका शेड्यूल बता दिया जाए। आप राज्य की कार्यपालिका और विधायिका पढ़कर आइए, संविधान में पढ़कर आइए, ताकि दो लाइन लिखवा से निपटा जाए। और सीआरपीसी में सेक्शन 1 से शुरू होगा, आज उसका पूरा हो गया। तो सीआरपीसी थोड़ा स्पीड में चलेगी, आप एक बार नोट किए हैं, पढ़ कर आइए और डायरेक्ट करते रहिए।